छाती वीर शिवा चमके, तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी, तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी. मुठभर घेतले मावळे सोबती, नाय पाहिला जाती पाती, लढले मातीसाठी, फाडला कोतळा नाही चालू दिल्या कुटीनीती, मुघलांच्या उराव फडकवला भगवा हाती, मुघलाचा बाप राजा माझा सूर्य उन तेच होता राजा माझा, हर हर करी गाजा वाजा हर हर करी उभा केला स्वराज्य माझा. विजय तिलक कड़ भाल रहे, मारी ममता थारी ढाल रहे, लाज बचाना माटी रे कहे जीजाबाई शिवाजी से, जब तक तू तेरी सांस रहे पर थारे से रण में काल रहे, लड़ना जब तक प्राण रहे, कायम वतन स्वाभिमान रहे. तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी, तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी, हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी, राखी केसरिया की लाज शिवाजी. जय शिवराय जय शंभूराजे, जय शिवराय जय शंभूराजे, जय शिवराय जय शंभूराजे, जय शिवराय जय शंभूराजे. दड दिलं शौर्याच्या लिली गाता, इतिहासाची बळ दिले मोठी मोठी सणाईचा उघडा, दड दिलं शौर्याच्या लिली गाता, इतिहासाची बळ दिले मोठी सणाईचा उघडा, वाजे गाजे सह्याद्रीच्या कडकोटी, नाद घुमे तीन लोक की जय भवानी, जय शिवाजी जय भवानी. चाहा वो हिंद एक दूर से बंधा, उसने चाहा वो हिंद के सरिया रंगा, हाँ चाहा वो हिंद चारों ओर जुड़ा, उसने चाहा वो हिंद पर्वत सा खड़ा, जीवन अर्पण इससे पूजे धरा को, उतरा रण पर जब खूब लड़ा वो, जादू जन जन पर खून बहा दो, लहरे पर चम प्राण गवा दो. ए धन धन मारे धर्म भूमिया, धन टंकारा गाम जाग्यो जोगेड़ो. धन धन मारे धर्म भूमिया, धन टंकारा गाम जाग्यो जोगेड़ो. ए मूળ નખતરમાં જન્મ્યો છે, મૂળ જે જેનું નામ જાગ્યો જોગીડો. એ કરશન જીને ઘેર માતા અમૃત માને કોખ જાગ્યો જોગીડો. હે ધન ધન મારે ધર્મ ભૂમિયા, ધન ટંકારા ગામ જાગ્યો જોગીડો. बाळ योगे नो मुख देखे और माळ्यो माने सुख, जाग्यो जोगेड़ो. आस्ते कदम गणपति भूपति प्रजापति सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टावधान जागृत न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, क्षत्रिय कुलावतंस, राजनीति धुरंधर, प्रौढ प्रताप पुरंदर, महाराजाधिराज, श्रीमंत 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 राजा शिव छत्रपती महाराजांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो.
भारत माता की, छत्रपती शिवाजी महाराज की।
कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू उसकी रक्षा कैसे करोगे? तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी संकल्प बोल के
हम तो निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव विजयी भव गगन गए विजयी भव हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियाँ एकत्र है, हाथों में वेदों के पत्र है। ये देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। धुएं से पावन ये व्योम है, घर घर में होता जहाँ होम है। पुलकित हमारे रोम रोम है, पुलकित हमारे रोम रोम है। आदि अनादि शब्द ओम है। जय भारती वंदे भारती, जय भारती वंदे भारती। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जिस भूमि पे जन्म लिया राम ने, गीता सुनाई जहाँ शाम ने। गीता सुनाई जहाँ शाम ने। पावन बनाया चारों धाम ने। पावन बनाया चारों धाम ने, स्वर्ग भी न जाए जिसके सामने। वंदे
की वंदे 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 ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज की मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की अंगारों में जिस्म जलाया है अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे हाँ, मेरी जमीन महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले वंदे वंदे जय जवान।
1 2 3 4 5 6 7 8 रुक जाओ। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जिनको डंडे हाथ में है उनको पता है वो कैसे कर रहे हैं। तालियां बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। अगला हाथ रणमार चाल प्रारभस्व 1 2 3 4 5 6 7 8 रुक जाओ। अगला हाथ रणमार उट्टीन प्रारभस्व 1 2 3 4 5 6 7 8 रुक जा। अगला हाथ रणमार बैठी प्रारभस्व 1 2 3 4 5 6 7 8 रुक जाओ। लाठी की स्थिति लाठी लपेट 1 2 3 4 दला विश्रम दला सज्ज सैनिक बहादुर 1 2 दला विसर्जनम विसर्जनम। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। कल कल वैदी रण गंगा में कूद पड़े थे बांध कफन। चुनी डगर कांटों से भरी ना झुके थे सर ना रुके कदम। हाँ जोश जुनून जज्बा दिल में चाहे रणभूमि में निकले दम। बलिदान जान मेरी बार बार कीमत में मिले आजाद वतन। आजादी जो रक्त लिखी तलवार नोक पे मौत टिकी। सीने में धधक अंगारे थे बंदूक बजी और कलम चली। ली जुल्म जोर से जुल्मी कौम से घर में घुसे उस गैर चोर से। त्याग शौर्य और रक्त मोल से ली आजादी छाती ठोक के। आजादी जो रक्त लिखी तलवार नोक पे मौत टिकी। इस जंग से टूटे राखी कंगन रोई माँ क्या कुछ ना बीती। आजादी ये आजादी डंके की चोट पे ली हमने ये आजादी। हाँ पग पग मर खट खून खराबा चला बात जो आन पे खून मरा था लड़ा। खून लड़ा का लड़ा हाथ ले तलवार बादल पे सवार बिजली से चली। आई युद्ध की घड़ी साथ खड़ी झिलकारी थी। लड़ी मारे दानी वो झांसी वाली रानी थी। लड़ी हर सांस वो रानी स्वाभिमानी थी। तोपे का साथ रण उतरी भवानी थी। झांसी चिंगारी आग बनी और क्रांति देश में धधक पड़ी। ये धरा न करे गुलामी अब हर आम खास में ललक लगी। रानी बेटे को बांध पीठ पे रण में गति को तिलक हुई। वो लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका इतिहास के पन्नों में अमर हुई। आजादी जो रक्त लिखी तलवार नोक पे मौत टिकी। इस जंग से टूटे राखी कंगन रोई माँ क्या कुछ ना बीती। आजादी ये आजादी डंके की चोट पे ली हमने ये आजादी। दुख की लहर चली जलियांवाला बाग सु। दीवार हुई लाल मासूमा के खून दाग सु। चीखा चिल्लाता चारों मेर दिखे लाशा पड़ी। कायर हो डायर लोगों ने मारे है जान सु। बदला की आग जागी उत्तम सिंह सरदार ने। चालियों प्रदेश ने गोली टायर का मारने। लिखोड़ी मौत सामने दिख जाने काश में। माटी ने माँ को दर्जो दे दियो अनाथ ने। पर उधम से पहले मौत मिली डायर किस्मत का सामी था। पर माइकल अभी भी जिंदा था जनरल डायर का साथी था। मारा उसके घर लंदन में किताब काट बंदूक रखी। मौका मिलते ही बजी गोलियां खड़ा उधम सिंह बागी था। आजादी जो रक्त लिखी तलवार नोक पे मौत टिकी। इस जंग से टूटे राखी कंगन रोई माँ क्या कुछ ना बीती। आजादी ये आजादी। भारत माता की वैदिक धर्म की महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की
देश के भावी नागरिकों की आज श्री लुडवा आर्य समाज अमृत महोत्सव के पर्व में प्रमुख वक्ता मंचस्थ विराजमान स्वामी सच्चिदानंद महाराज श्री અને સાથે મંચ પર ઉપસ્થિત વૈદિક પ્રવક્તા અંજલિબેન આર્યજી, આપણા રોજણ દર્શન મહાયોગના શ્રી શીતલબેન આચાર્યજી, આર્ય સમાજ લુડવાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી અમૃતભાઈ, આર્ય સમાજ લુડવાના મંત્રી મહોદય શ્રી રમેશભાઈ, आर्य समाज कोषाध्यक्ष श्री सुभाष भाई एवं इस सभा आर्य समाज अमृत महोत्सव के आयोजन के सभासदों, स्वागत समिति एवं अन्य समितियों और लुडवा बृहद आर्य समाज सदस्यों एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी मातृशक्ति वडील और साथी मित्रों, आज के पर्व के खूब आनंद की बात है जो लुडवा आर्य समाज के 75 साल पूर्ण करके प्रातः स्मरणीय स्वामी जी, पूजनीय शीतलबेन તેમજ આદરણીય અંજલિબેન, અધ્યક્ષ મહોદયશ્રી અને આપણે સૌ, આપણે ધીમે ધીમે કરતાં 75 વર્ષ પૂરા કરી નાખ્યા છે. આર્ય સમાજ લુડવાને 75 વર્ષ નહીં પરંતુ 85 વર્ષ અને કદાચ એમ કહું કે ઓફ ધ રેકર્ડ 96 વર્ષ થઈ ગયા છે. પરંતુ આપણી પાસે એના રેકર્ડ ઉપલબ્ધ નહોતા. જે તે વખતે આપણી પાસે જે ઉપલબ્ધ હતા એને અનુસાર આપણે 75 વર્ષ આજે ઉજવી રહ્યા છીએ. પરંતુ હમણાં થોડા જ સમય પહેલાં આપણા હાથમાં શ્રી દિનેશભાઈ લીંબાણી કે જેમના દાદા શ્રી ખેતસી બાપાએ જેને આ આર્ય સમાજ લુડવાનું બીજ વાવ્યું હતું, એ વ્યક્તિને ઘરમાં એક રેકર્ડ મળી આવ્યો. એમને નવું ઘર બનાવ્યું તો એની પાસે જૂનો પટારો પડ્યો હશે, એને ખોલ્યો તો એની અંદર ઇતિહાસ એને મળી આવ્યો. અને એ ઇતિહાસથી આપણે ખબર પડી કે તે વખતે એટલે કે વિક્રમ સંવત 1995 અને તેને અનુસાર ઈસવીસન 1939નો આપણી પાસે રેકર્ડ તે વખતની જે કારોબારી હતી એ કારોબારી અને જે 47 સભ્યો તે વખતે હતા જેનું અત્યારે આપણે સન્માન કરી રહ્યા છીએ, એ લોકો એનો આપણી પાસે રેકર્ડ મળ્યો અને એને અનુસાર આપણે અત્યારે સન્માન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આ વડીલોએ આપણે પાસે વેદનું જ્ઞાન જે દયાનંદ સરસ્વતીજીએ પહેલું જે ઈશ્વરે જ્ઞાન જે ઈશ્વરે આપ્યું છે વેદનું, એના દ્વારા સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી દ્વારા અને આપણા વડીલો દ્વારા આપણા સુધી પહોંચ્યું છે. તે બદલ આપણે તેમનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક એનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. અને આ જે ઉપલબ્ધ કરવા માટે ફરીને દિનેશભાઈનો તેમજ ગઈ 31 તારીખના જે કરશન કાકાએ અમને ઇન્સિસ્ટ કર્યો, સમિતિ પાસે મૂક્યો કે આપણે આ લોકોનું સન્માન કરીએ, તો કરશન કાકાનો પણ હું અત્રેથી આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને સાથે સાથે કે મને જ્યારે આ વસ્તુ આવી તો હવે જે 1997ની અંદર વિક્રમ સંવતની અંદર જે સભ્યો હતા એનો રેકર્ડ ક્યાંથી લઈ આવ્યો, તો એને રેકર્ડ શોધવા માટે કરીને મને ચંદુભાઈએ મને સાથ આપ્યો, ડૉક્ટર ચંદુભાઈ પૂનાવાલાએ. અને એને જે કનેક્ટેડ જે વ્યક્તિઓ હતા એના ફોન નંબર, આ બધી માહિતી બધું ભેગું કર્યું અને પછી આપણી પ્રચાર પ્રસાર સમિતિએ એને કલેક્ટ કરીને એનું આખો આલ્બમ બનાવ્યો. તો એના માટે એમનો હું ધન્યવાદ કરું છું કે આ લોકોએ એમ કર્યું. હવે કાકા, તમે જે અમને કામ તો સોંપ્યું, પરંતુ અમને થોડીક એમાં 1-2 વિડંબણાઓ થઈ. એક ભાણજી
શિવજી દોડ માધવજી શિવજી ને શિવજી ભાણજી, એ શિવજી ભાણજીવાળા બે વ્યક્તિઓ અમને મળ્યા. હવે એમાંથી કેને કરવું, તો એના માટે કરીને અમને નિશ્ચિત કરવા માટે વિશ્રમભાઈએ અમને સહયોગ આપ્યો. અને એક પરિવાર જે ભાણજી શિવજીનું પરિવાર હતું, એ પરિવાર અત્યારે તારંગા કંપામાં નિવાસ કરે છે. એ તારંગા કંપાનો આપણે એમને તાળો મેળવી દીધો અને એ વ્યક્તિઓને આપણે અહીંયા હાજર કર્યા છે, એમને અહીંયા સાથે આપણે જોડ્યા છે. તો એમનો પણ હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું કે આ વ્યક્તિઓ સાથે કર્યું. આજે જે આ ઇતિહાસ છે એની અંદર એક વિરલ ઘટના બની છે. એક પરિવારના 3 પેઢીના 6 સભ્યો એક સાથે 1995 વિક્રમ સંવત 1995ની કારોબારીમાં સમાવિત હતા. એનું નામ છે એ દાદા વીરજી રામજી પોકાર. એ પોતે સ્વયં હતા. એના 2 પુત્રો અર્જણ વીરજી પોકાર અને શામજી વીરજી પોકાર, આ 2 એના સુપુત્રો એ એના સદસ્ય હતા. અને એના વીરજી બાપાના 3 પૌત્ર લાલજી રવજી પોકાર, બીજા શિવગણધનજી પોકાર અને ત્રીજા કરમસિંહ શામજી પોકાર. આ 3 એના પૌત્ર, એક દાદા, એના 2 દીકરા અને 3 પૌત્રો, કુલ મળીને 6 સદસ્યોને 3 પેઢી એક સાથે હતા. આપણે એને તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ. અને સર્વે જે મહાનુભાવો, જે મિત્રો તમે અહીંયા સન્માન સ્વીકારી રહ્યા છો, એમને હું વિનંતી કરીશ કે આવું અમૃતનું જે આપણા વડીલો જેની પાસે શિક્ષણ નહોતું, એની પાસે ટાંચા સાધનો હોવા છતાં એમને જો આ માર્ગ અપનાવ્યો હોય, આ વેદને જો અપનાવ્યા હોય ને કદાચ આપણે ગત સમયની અંદર જો ચૂક્યા હોઈએ ને, તો આપણે પાછા વળવું જોઈએ. જો જે વસ્તુને, જે અમૃતને આપણા વડીલો ઓળખી શક્યા હતા અને આપણે એને ભૂલી જઈએ તો કેમ ચાલે? જે પરિવારના સદસ્યો 3 પેઢીના સદસ્યો જો એક સભાની અંદર હાજર હોય અને એના પરિવારજનો જો વિભક્ત થતા હોય તો એ યોગ્ય ન ગણાય. આપણે પાછો એ આપણા દાદાએ જે અમૃત આપ્યું હતું એ આપણે અમૃત ઓળખીને એની પાછળ પાછા વળવું જોઈએ. વિશેષ નથી કહેતો. આટલું શબ્દ કરી ધન્યવાદ કરું છું. ખૂબ ખૂબ નમસ્કાર. ઓમ યતો યતઃ સમી હસે તતો નો અભયમ કુરુ ષण् कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः. ओम शांति शांति शांति. इस आर्य समाज लुड़वा के अमृत महोत्सव के पावन क्षण पर मंच पर विराजमान आर्य जगत की बहुत ही सम्मानित वैदिक विदुषी और आपके इस गांव की मिट्टी में पल्लवित हुई, जो वैदिक परंपरा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुकी हैं, ऐसी आदरणीय समादरणीय आचार्य शीतल जी और उनके साथ में बैठी हुई जिनको आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, देश विदेश में विख्यात आर्य समाज की बहुत ही सम्मानित सुप्रतिष्ठित वैदिक विदुषी समादरण बहन अंजलि आर्या जी, मंच पर विराजमान आर्य समाज के सम्माननीय पदाधिकारीगण आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, प्रमुख जी, कोषाध्यक्ष जी, संचालक जी, सम्मुख समुपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, अतिथि महानुभाव, प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम की दिव्यता और भव्यता को देख करके आर्य समाज लुड़वा के सभी समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. अभी हम लोगों ने बहुत विशाल और बहुत भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया. मैं वैसे प्राय देश में जाता हूं, शोभा यात्राएं तो मैं बहुत देखता हूं, लेकिन जो आप लोगों की शोभा यात्रा देखी वो वास्तव में काबिले तारीफ थी. आज हम संस्कृति की बात करते हैं. संस्कृति निरंतर पतन की तरफ जा रही है. संस्कृति को कौन बचाएगा? तो संस्कृति को बचाने की एक मुहिम मैंने माताओं बहनों की तरफ से देखी आपकी शोभा यात्रा में. और बंधुओं, विशेष बात तो ये थी कि ज़्यादातर शोभा यात्राओं में गुरुकुल के बेटे और बेटियां सम्मिलित होते हैं, वो अपने शारीरिक प्रदर्शन दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी माताएं और बहनों ने बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी करके और इस कार्यक्रम को बहुत दिव्यता और भव्यता देने का काम किया है. इसलिए सभी माताएं बहनें
इस कार्यक्रम में जो भी पार्टिसिपेट किया है वो सभी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। आइए, थोड़ा सा समय मेरे पास में है। बंधु, हम सभी आर्य समाज लोडवा का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी 75 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे अभी भाई अरविंद जी आपको बता रहे थे कि समय तो ज़्यादा हो चुका है, लगभग 85 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा रिकॉर्ड आदि नहीं रहा, तो हमने जब से माना तब से अमृत महोत्सव आज हम मना रहे हैं। और बता रहे थे, जब हमने चित्र दीर्घा का अवलोकन किया तो बता रहे थे कि स्वामी जी हमारा गांव विधर्मी होने वाला था। बात को आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अगर ये आर्य समाज ना होता, यहां पर आर्य समाज का बीजारोपण ना होता, तो पता नहीं हम लोग कहां होते आज। और ये केवल स्थिति आपके लुड़वा गांव की नहीं है, ये स्थिति जहां जहां सनातन फैला हुआ है उन सभी सनातनी भाई बंधुओं की है। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती इस धरती पर पैदा न होते और आर्य समाज की स्थापना न करते तो आपका केवल अकेला लुड़वा नहीं, बल्कि हर जगह अपने सिर पर चोटी और शिखा रखने वाले, यज्ञोपवीत रखने वाले हिंदू अपने धार्मिक प्रतीकों को परित्याग करके मुसलमान या क्रिश्चियन हो गए होते। कितना बड़ा काम इस आर्य समाज ने किया। अभी आर्य समाज को 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। अगले वर्ष हम सभी मिलकर के एक बहुत भव्य आयोजन सभा के द्वारा आर्य समाज के 150 साल होने पर किया जाएगा। महर्षि दयानंद जी महाराज को 200 वर्ष हो चुके हैं और टंकारा के अंदर अभी फरवरी के महीने में आप लोग सभी साक्षी बने होंगे, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत विशाल कार्यक्रम विश्व स्तर का वहां पर आयोजित किया गया। बंधु, ऋषि दयानंद जी महाराज की प्रासंगिकता क्या है? हम सबके जीवन में हमारी सबसे बड़ी पूंजी कुछ होती है तो हमारी पूंजी है विचार। विचार ही व्यक्ति का एक कवच के रूप में काम करते हैं। विचार ही व्यक्ति को उन्नति के सोपान पर लेकर के जाते हैं। और उन विचारधारा में इतनी ताकत होती है, वैचारिक शक्ति इतनी मजबूत होती है कि उस विचार की शक्ति के सामने तोप और तलवार की ताकत भी बौनी पड़ जाती है। तोप और तलवार व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि उसकी विचारधारा मजबूत है तो हमने देखा है कि व्यक्ति अपने जीवन से खेल जाता है, लेकिन अपनी विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं करता है। एक विचारी तो था कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों मासूम बच्चों को जल्लाद लोगों ने दीवार में चिनवा दिया, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए मौत को सामने देख करके। मौत सामने तांडव कर रही थी, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते फांसी के फंदे को झूम गए। लाखों क्रांतिकारी, आखिर उनके मूल में एक विचारी तो था। एक विचारी तो था बालवीर हकीकत राय, 12-13 साल का बच्चा, और विधर्मियों ने उसको बोटी बोटी करके काट दिया और उसको एक तरफ प्रलोभन दिया जा रहा था कि यदि तुम विधर्मी बन जाओगे तो तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन 12 साल का बच्चा हकीकत राय कहता है कि नहीं, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन सिर की चोटी और गले का जनेऊ मैं नहीं छोड़ सकता। एक विचार ही तो था, जिन विचारों ने उनको इतनी मजबूती प्रदान की। बंधुओं, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोगों को दोबारा से, हम अपने गौरव गुमान को भूल चुके थे, अपनी संस्कृति को भूल चुके थे, अपने धर्म को और अपनी सभ्यता को भूल चुके थे। दोबारा से वो पावन विचारधारा से जोड़ने का काम ऋषिवर महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं आते तो हम प्राचीन गौरव गुमान ऋषि मुनियों की पूरी परंपरा को भूल गए होते। आज जो ऋषि मुनियों की पावन परंपरा बची हुई है, तो इस परंपरा से जोड़ने का काम ऋषि दयानंद सरस्वती ने किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना कोई नवीन मत पंथ नहीं चलाया। आर्य समाज कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है, किसी संप्रदाय का नाम आर्य समाज नहीं है। जिस प्रकार से अन्य धर्म समाज में चल रहे हैं उस प्रकार से आर्य समाज कोई धर्म नहीं है। आर्य समाज एक आंदोलन का नाम है, आर्य समाज एक क्रांति का नाम है। सनातन धर्म के अंदर जो भी अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड, आडंबर जो भी फैल चुका था, धर्म के नाम पर लोगों ने अपनी दुकानें खोल करके लोगों को बहकाना शुरू कर दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के धर्म के अंदर घुसे आडंबर को दूर करने का काम किया, धर्म से कुरीतियों को दूर करने का काम किया। और जो विधर्मी हमारी कमजोरियों को अपना संबल बना करके और हम पर आक्रमण कर रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उन विधर्मियों को भी मुंहतोड़ जवाब दिया और हमारे सनातन धर्म का सही स्वरूप समाज में प्रदर्शित करके उन विधर्मियों से हमारी रक्षा की। अगर स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं होते, मैं नहीं कहता, इस बात को रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं,
वो कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से पहले हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया का मतलब कहते हैं ऐसा प्राणी होता है जिसके शरीर की मेरुदंड नहीं होती, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, और यदि हमारी बैकबोन काम ना करे तो हम खड़े भी नहीं हो सकते। बस वही स्थिति इस हिंदू समाज की थी स्वामी दयानंद से पहले। जब भी कोई विधर्मी हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास पर और हमारे महापुरुषों पर आक्षेप करता था तो हमारे पास में उन विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब नहीं हुआ करता था। हम उनके सामने गर्दन नीचे झुका लिया करते थे और विधर्मी हम पर प्रहार करते थे, हमारी धर्म और संस्कृति की खिल्ली उड़ाया करते थे। लेकिन बंधु ऋषि दयानंद जी महाराज के आने के बाद में वो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। एक दौर वो भी था जब विधर्मी प्रश्न करते थे, हम लोगों के पास उत्तर नहीं होता था। आज का वो दौर है जब हम प्रश्न करते हैं तो विधर्मी मैदान छोड़ करके भागते हैं, उनके पास हमारे प्रश्नों का कोई जवाब नहीं है। आज मुल्ला मौलवियों में खलबली मची हुई है, आज पादरियों में खलबली मची हुई है। यदि मुल्ला मौलवी घबराते हैं किसी संगठन से तो उस संगठन का नाम है आर्य समाज, और वो कह रहे हैं कि आज आर्य समाज जो काम कर रहा है, आर्य समाज के स्कॉलर जिस प्रकार से बोल रहे हैं, प्रमाणों के साथ में बोल रहे हैं, हमारे पास आर्य समाज के स्कॉलरों के प्रश्नों का जवाब नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आकर के हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है। न आज हम विधर्मियों के सामने सीना तान करके खड़े हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेद अकदस आजमाए जिसका जी चाहे। आज हर मैं ही नहीं, आर्य समाज के मंच के लोग ही की मैं बात नहीं करता, बाकी जो भी सनातन धर्म की रक्षा का वर्तमान में काम कर रहे हैं, जो भी हिंदुत्व के बड़े बड़े ब्रांड नेता बने हुए हैं, किसी से भी आप पूछिएगा, सभी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारी बैकबोन के पीछे ये जो हम काम कर रहे हैं, हमको जो शक्ति मिल रही है, ये शक्ति आर्य समाज और ऋषि दयानंद को पढ़ करके हमको प्राप्त हुई है। आर्य समाज से जुड़ करके शक्ति हमको प्राप्त हुई है। ऋषि दयानंद जी महाराज का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके हमको ये तर्क प्राप्त हुआ है। बंधुओं, मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिस पावन परंपरा को ऋषि दयानंद जी महाराज ने, ऋषियों की पावन परंपरा को समाज में स्थापित किया, और उस वैदिक परंपरा पर चल करके आप लोगों के सभी पूर्वजों ने उस पेड़ को सिंचित किया, उसको खाद पानी देने का काम किया, और जब वो पेड़ फलीभूत हुआ इस क्षेत्र के अंदर, तो आप सभी इसी बात को जानते हैं कि कितना लाभ इस क्षेत्र को हुआ है। आर्य समाज की स्थापना होने से बच गया आपका धर्म, बच गई आपकी संस्कृति और बच गए आपके बच्चे। यदि आर्य समाज ना होता तो हमारे सिर पर टोपी होती गोल गोल, या गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता, ये रामकृष्ण के वंशज कब के समाप्त हो गए होते। ये तो एक प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने है। आगे हम अपनी पीढ़ियों को यदि बचाना चाहते हैं तो, और मैं कहूंगा अभी बहुत पावन परंपरा हमारे सामने, एक मैं देख रहा था इतिहास को दोहराया गया, जिन लोगों का आर्य समाज लुड़वा को स्थापित करने में जिनकी भूमिका रही, यानी कहिए जो नींव के पत्थर रहे, उन लोगों को सम्मान, उनके परिवार के लोगों को सम्मान देने का काम आर्य समाज ने आज यहाँ पर किया है। ये इनका काम काबिल तारीफ है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप इस पेड़ की छाया में ही रहना सदैव, यदि अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हो। आर्य समाज से यदि दूर चले गए तो फिर हमारा कुछ भी सुरक्षित रहने वाला नहीं है। 75 साल हम लोगों ने मना लिए, अब वो दोबारा से वो उत्साह हमारे जीवन में आना चाहिए। जिस प्रकार से ये पूरा की पूरा गांव बता रहे थे लोग कि स्वामी जी हमारे गांव में ज्यादातर लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे पूर्वज सभी जुड़े हुए थे, लेकिन क्या आज हम अपने बच्चों को उस वैदिक परंपरा से जोड़ पा रहे हैं? चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं ये कार्यक्रम हो गया, आपने बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ पर किया, विद्वान आए, प्रवचन दे करके चले गए। बंधुओं, यदि हम लोगों ने यहाँ से एक नया संकल्प अपने जीवन में धारण नहीं किया तो फिर इन कार्यक्रमों का कुछ ज्यादा औचित्य है नहीं। इसलिए ये चिंतन करना है आप लोगों को कि अब कहीं शिथिलता तो नहीं आ रही, क्योंकि आज बहुत सारे आडंबर समाज में फैलते चले जा रहे हैं। एक तरफ विधर्मी लोग हमको चैलेंज दे रहे हैं, दूसरी तरफ अंधविश्वास, रूढ़ियां, पाखंड चरम सीमा पर फैलता चला जा रहा है। ये जितने भी ये मतपंथ इस हिंदू समाज में पैदा हो रहे हैं, ये सब कुछ सनातन के लिए खतरे का संकेत है। ये जितने धर्म माफिया घूम रहे हैं, समाज को बहका रहे हैं, इनका कौन मुकाबला करेगा? यदि इन चुनौतियों को सामना करने की हिम्मत यदि किसी संगठन में है तो वो संगठन केवल आर्य समाज है, जो हर को
हर चुनौती का जबरदस्त तरीके से सामना करता है, बाकी दुनिया में कोई किसी के सामने बहस करने के लिए टिक ही नहीं पाता है। इसलिए इस सनातन धर्म की रक्षा करना आप लोग चाहते हैं तो अपने पूर्वजों के द्वारा पल्लवित उस वृक्ष की रक्षा कीजिए, आर्य समाज से जुड़ करके चलिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जिस प्रकार से हमारे आर्य समाज लुड़वा की जो पूरी टीम है उसने बहुत भव्य रूप इस कार्यक्रम को देने का प्रयास किया है। और आप सभी जहाँ जहाँ इस गांव के लोग जहाँ जहाँ गए हैं, ये भी एक बहुत अच्छी परंपरा मैंने देखी कि जहाँ जहाँ गए वो सभी इस पावन पर्व पर अपने मूल की तरफ, अपनी जड़ों की तरफ, गांव की तरफ लौट करके आए हैं और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए आप लोग आए हैं। ये निश्चित आपकी निष्ठा, आपके पूर्वजों के प्रति आपका झुकाव यहाँ आपको लेकर के आया है। और आप जहाँ भी जाएं, जहाँ पर भी रहें, अपनी इस वैदिक परंपरा को अपने साथ लेकर के रहें। ओंकार के झंडे के साथ आप चलें, अपने नाम के पीछे आर्य लगाएं, अपने घर में महर्षि दयानंद का चित्र रखें, अपने सिर पर शिखा और गले में जनेऊ रखें। यही हमारियों की पावन परंपरा है। मैं इतना कहकर के वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को बहुत बहुत खूब शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगे के सत्रों में फिर विधिवत हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। आप लोगों ने बात को बहुत ध्यान से सुना, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।